इंडिया में इंटर्नशिप मार्केट पिछले 3 साल में 103% की रेट से बढ़ी है एंड आपके हिस्से में एक भी इंटर्नशिप नहीं आ पा रही है। इसके सिंपल 2 रीजंस हैं। सबसे पहला कि आपने ये वीडियो नहीं देखी, आपकी फाउंडेशन काफी ज्यादा वीक है, एंड सेकंड, हर साल गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज लाखों इंटर्नशिप रिलीज करती है, पर अप्लाई कुछ गिने चुने लोग ही कर पाते हैं। बाकियों को आइडिया ही नहीं होता कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। तो चाहे आप हाई स्कूल में हैं, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, लास्ट ईयर में, पास आउट हैं, आप सभी के लिए वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो का गोल सीधा है, हम बात करने वाले हैं ऐसी सारी की सारी पेड इंटर्नशिप्स की, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो रिसर्च ओरिएंटेड हो, हर टाइप की इंटर्नशिप के बारे में, प्रोग्राम्स के बारे में वीडियो में बात करने वाले हैं। तो फटाफट वीडियो स्टार्ट करने से पहले कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप कौन से ईयर के हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट या पास आउट, ताकि मैं ये देख पाऊं कि आपके पास कितना टाइम बचा है उस अच्छे इंटर्नशिप के लिए और उसके बारे में बात करना है, क्योंकि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोगों को लगता है कि समर इंटर्नशिप सिर्फ समर में मिलती है, ऐसा एंटायरली सच नहीं है। आप चाहो तो इसके लिए महीनों पहले अप्लाई भी कर सकते हो। हर साल को 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करो। जुलाई से सितंबर बड़ी कंपनीज अगले समर के इंटर्नशिप के लिए अपने दरवाजे खोलती है। अक्टूबर से दिसंबर इज पीक हायरिंग फेज एंड जनवरी टू मार्च यहाँ पर मिड साइज कंपनीज और स्टार्टअप्स उठते हैं, एंड अप्रैल के बाद जो रह गया वो लास्ट मिनट ऑफ कैंपस में मिलते हैं। अब ये सुनकर घबराना बिल्कुल भी नहीं है, अप्रैल के बाद भी आपके दरवाजे खुले हैं, बस थोड़ा सा स्मार्ट खेलना है। सवाल है कैसे, वही इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अब मैं आपको एक एक ऑप्शन के बारे में बताता हूँ, सबसे ओपन ऑप्शन से लेकर सबसे सिलेक्टिव ऑप्शन तक। आप अपने हिसाब से, अपने लेवल के हिसाब से चीज़ों को चूज कर सकते हो। नंबर 1 इज पीएम इंटर्नशिप स्कीम। ये एक गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई इंटर्नशिप स्कीम है, जहां पर गवर्नमेंट पार्टनर करती है मल्टीपल लार्ज कंपनीज के साथ और आपको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है। अगर आप रियल इंडस्ट्री एक्सपोजर चाहते हो, सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन ऑप्ट फॉर। यहाँ पर स्टाइपेंड नियरली 9,000 रुपीज़ तक जा सकता है, जहाँ पर ज्वाइनिंग ग्रांट्स भी आपको मिलते हैं, इंश्योरेंस बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं। पर यहाँ पर मेनली स्टाइपेंड को सोच के मत जाना, यहाँ पर एक्सपोजर आपको बहुत सारा मिलेगा। मल्टीपल कंपनीज विद डिफरेंट ऑप्शंस लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, क्यूए, टेस्टिंग, डेटा एनालिसिस, मल्टीपल प्रोफाइल पर यहाँ पर काम होता है। और यहाँ पर सबसे पहली बार आप देखते हो रियल टीम के साथ कैसे काम होगा, रियल डेडलाइंस पर कैसे काम होगा, बिजनेस डेवलपमेंट किस प्रकार से की जाती है। एज रफली अराउंड 18 से 25 तक की रहती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है। क्लास 10th पास से लेकर ग्रेजुएट्स हर कोई यहाँ पर अप्लाई कर रहा होता है। तो इन केस आप फ्रेशर हैं और आप अपने जीवन की सबसे पहली इंटर्नशिप ढूंढ रहे हैं, दिस इज समथिंग जो कि आप ट्राई कर सकते हैं। नाउ वी कैन मूव टू नेक्स्ट। अगर आपको लगता है कि सॉफ्टवेयर सर्विसेज वाले रोल या जेनेरिक डेवलपमेंट वाले रोल से ज्यादा आप कोर इंजीनियरिंग, रिसर्च, इनोवेशन, इन रोल्स में ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो आपके लिए एक डिफरेंट लेन एग्जिस्ट करती है। एंड ये लेन सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के लिए होती है, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन बहुत कम होता है बट एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा हाई। एंड सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर है टीसीएस रिसर्च इंटर्नशिप। ये आपकी टिपिकल सॉफ्टवेयर इंटर्नशिप जैसा बिल्कुल नहीं होता, जहाँ पर आप टिकट सॉल्व कर रहे हो या फिर फीचर डेवलप कर रहे हो। यहाँ पर मेन फोकस रिसर्च प्रॉब्लम्स, एक्सपेरिमेंटेशन, इंजीनियरिंग थिंकिंग पर होता है। ड्यूरेशन अराउंड 6 से 8 हफ्ते की रहती है एंड स्ट्रॉन्गेस्ट फिट यहाँ पर बीई, बीटेक, एमटेक, एमएस, पीएचडी ये वाले सारे कैंडिडेट्स होते हैं। यहाँ पर कोई रेगुलर लिस्टिंग नहीं होती, आपको खुद से बार बार पोर्टल पर जाके चेक करना पड़ता है कोई ओपनिंग है या नहीं है। एंड वैल्यू यहाँ पर स्टाइपेंड नहीं होती, मेन वैल्यू यहाँ पर R&D का एक्सपोजर होता है। अगर आप फ्यूचर में रिसर्च लैब्स, हायर स्टडीज और एडवांस इंजीनियरिंग रोल्स को टारगेट कर रहे हो, तो यहाँ के R&D का एक्सपोजर आपकी प्रोफाइल को काफी ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकता है। एंड बात कर सकते हैं सेकंड ऑप्शन की, दैट इज DRDO। यहाँ पर चीजें काफी ज्यादा स्पेशलाइज्ड होती हैं। अगर आपका इंटरेस्ट डिफेंस रिसर्च, एम्बेडेड सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स, कोर इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग इनमें ज्यादा है, तो DRDO आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन बन सकता है। यहाँ पर इंटर्नशिप लैब स्पेसिफिक होती है, हर एक लैब अपना खुद का नोटिफिकेशन रिलीज करती है। एग्जाम्पल के लिए 2026 में DGAS एंड DPAS ने अपने पेड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी के नोटिफिकेशन रिलीज किए। यहाँ पर स्टाइपेंड से ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना, काफी कम होता है। एंड मेनली यहाँ पर लोग स्टाइपेंड के लिए आते भी नहीं है, क्रेडिबिलिटी के लिए आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर एक बार रिज्यूमे में आपका DRDO का टैग डल गया तो रिक्रूटर को ऑटोमेटिकली एक सिग्नल चला जाएगा कि यार इस व्यक्ति ने कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम पे ऑलरेडी काम किया हुआ है। तो अगर आपका मेन गोल जॉब नहीं है बल्कि कोर इंजीनियरिंग या फिर रिसर्च बेस्ड चीजों पे ज्यादा काम करना है, एक अच्छा ट्रैक बिल्ड करना है, तो ये 2 ऑप्शंस आपके लिए काफी ज्यादा अच्छे हो सकते हैं। एंड नाउ वी कैन टॉक अबाउट सम प्रोग्राम्स जहां पर लिंक्डइन पे व्यूज एंड करियर में बूस्ट काफी इजी है। अब इन आने वाले प्रोग्राम्स का नाम मैंने दिया है एलीट टेक लेन। इससे पहले मैं यहाँ पर नेम ड्रॉप करूँ, मैं आपको बता देता हूँ कि इनकी डेट्स, एग्जैक्ट डेट्स चेंज होती रहती है, तो आपको करियर पोर्टल पर एक्टिव रहना पड़ेगा, ताकि जैसे ही इनकी नोटिफिकेशन आए आप फटाफट से इनमें अप्लाई कर दो एंड सिलेक्ट हो जाओ। तो अब हम बात करने वाले अपने सबसे पहले एलीट टेक प्रोग्राम की, जिसका नाम है गूगल स्टेप। गूगल स्टेप इंटर्नशिप ईयरली ग्रेजुएट्स के लिए है। अगर आप फर्स्ट या सेकंड ईयर के हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ये एक रियल अपॉर्चुनिटी है अपने रिज्यूमे पे गूगल का टैग मेंशन करने की, इनकेस आप इसे क्रैक कर लेते हो। इंटर्नशिप की ड्यूरेशन अराउंड 10 से 12 हफ्ते की रहती है, जहां पर गूगल एम्प्लॉयज की मेंटरशिप के अंडर आप काम करते हो और ग्रो करते हो।
इसे क्रैक करने के लिए यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी अच्छी कमांड हो ओवर योर CS कोर सब्जेक्ट्स, आपके पास एक अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होनी चाहिए लाइक C++, जावा और पाइथन, अच्छे से आप उसको मास्टर कर चुके हो। एंड DSA सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके इंटरव्यू राउंड्स में DSA बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। केस आपको DSA नहीं आती तो हमारा एक और सेकंड चैनल है इसका नाम है कोड हेल्प, वहां पर जाकर आप C++ में भी DSA पढ़ सकते हैं, जावा में भी DSA पढ़ सकते हैं। अगर आप खुद से एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहते हैं जहाँ पे लर्निंग भी हो जाए, प्रॉब्लम सबमिशंस भी हो जाए, डाउट सॉल्विंग भी हो जाए, तो कोड हेल्प 1 हमारा खुद का प्लेटफॉर्म है जहां पर जाके अपनी प्लेसमेंट जर्नी को आप सिंगल रूफ के अंडर मास्टर कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक और स्मॉल कैविएट है कि जब अप्लाई करते हो तो वो सितंबर से नवंबर के बीच के ड्यूरेशन के अंदर होता है एंड एक्चुअल इंटर्नशिप आपके नेक्स्ट समर के मई से अगस्त के बीच के टाइमलाइन के अंदर टेक प्लेस करेगी। नेक्स्ट इज Amazon इंटर्नशिप प्रोग्राम। Amazon एक ऐसी जगह है जहां पर मैं खुद भी 2.5 ईयर्स तक काम कर चुका हूं एंड आई कैन पर्सनली वाउच फॉर इट कि यहाँ पर जो काम का स्टैंडर्ड है, जो काम की क्वालिटी है वो काफी ज्यादा अच्छी होती है, जिससे आपकी ग्रोथ बहुत जल्दी होती चली जाती है। मैं यहाँ पर स्टाइपेंड की ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर ब्रांड नेम की ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर स्केल की ज्यादा बात करूंगा, क्योंकि जब आप यहाँ पर एक छोटा सा कोड भी पुश करते हो तो वो करोड़ों लोगों को इंपैक्ट कर रहा होता है और आप एक अच्छे इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड वाले स्पेस के अंदर काम कर रहे होते हो, जिससे आपकी विद टाइम और ग्रोथ ही होती चली जाती है। यहाँ पर इंटर्नशिप ड्यूरेशन अराउंड 10 से 12 हफ्ते के आसपास की होती है एंड स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देने पर आप फुल टाइम कन्वर्जन भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। Amazon अपने इंटर्नशिप प्रोग्राम को एक फुल टाइम हायरिंग पाइपलाइन की तरह भी ट्रीट करता है। बस मेक श्योर कि आपकी कोडिंग प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, आपके DSA अच्छी होनी चाहिए और जिस भी कैंडिडेट की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी है उसके बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं Amazon में सेलेक्ट होने के। तो अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, आपके DSA पर अच्छी ग्रिप है और आप खुद को एक टॉप टियर कंपनी में प्लेस करना चाहते हो तो Amazon इज समथिंग जिसको आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट जाइंट की, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट में एंट्री के 2 मेजर राउट हैं। सबसे पहला, अगर आप एक फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोर इज समथिंग जिसको आप टारगेट कर सकते हैं। ये स्पेशली डिजाइन्ड इंटर्नशिप प्रोग्राम है अर्ली ईयर स्टूडेंट्स के लिए, जहां पर इंटर्नशिप ड्यूरेशन अराउंड 8 हफ्ते के आसपास की रहती है एंड स्टूडेंट्स रियल प्रोडक्ट टीम्स के साथ काम कर रहे होते हैं। अगर आप एक थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर के स्टूडेंट हैं तो माइक्रोसॉफ्ट यूनिवर्सिटी इंटर्नशिप आपका प्राइमरी राउट बन जाता है। इंटर्नशिप ड्यूरेशन अराउंड 8 से 12 हफ्ते के आसपास की रहती है एंड आप मेजरली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट डिजाइन एंड लार्ज स्केल सिस्टम के एनवायरनमेंट में काम कर रहे होते हो। कंपटीशन यहाँ भी काफी स्ट्रांग रहता है, आपकी कोडिंग प्रोफाइल स्ट्रांग होनी चाहिए, DSA पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए, कोर सब्जेक्ट आपको अच्छे से आना चाहिए, लैंग्वेज पे आपके अच्छे से मास्टरी होनी चाहिए। बट अच्छी बात यह है कि प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी यहाँ पर एक्जैक्टली कॉमन रहती है जो आपकी गूगल स्टेप इंटर्नशिप में थी, जो आपकी Amazon SDA इंटर्नशिप में थी। तो एक प्रकार से आप सिंगल प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी से तीनों टाइप के इंटर्नशिप को टारगेट कर पा रहे हैं। नेक्स्ट इज इन्फोसिस इनस्टेप। ये इंटर्नशिप प्रोग्राम काफी सालों तक वर्ल्ड्स बेस्ट इंटर्नशिप प्रोग्राम पे रैंक कर चुका है एंड इसकी पोजीशनिंग भी काफी ज्यादा अलग है। यहाँ पर इंटर्न्स को टेम्पररी स्टूडेंट्स की तरह ट्रीट नहीं किया जाता बल्कि प्रोफेशनल्स की तरह ट्रीट किया जाता है। अकोमोडेशन, वीजा सपोर्ट, इंश्योरेंस, ट्रैवल असिस्टेंस, ये सारे के सारे बेनिफिट्स भी इस प्रोग्राम का एक पार्ट है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पर मिलती है वो है एक्सपोजर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप AI, बिग डेटा, क्लाउड, IoT और आज के जमाने की ट्रेंडी टेक्नोलॉजीज पर काम करने का आपको एक मौका मिलता है एंड कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पर रिसर्च पब्लिकेशंस, पेटेंट और एडवांस इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम्स पर भी कंट्रीब्यूट करने का भी मौका दिया जाता है। और एक और प्रैक्टिकल एडवांटेज यहाँ पर यह भी है कि ये प्रोग्राम गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या कुछ और इंटर्नशिप की तरह एक सिंगल हायरिंग विंडो पर डिपेंडेंट नहीं रहता। पूरे के पूरे साल ये डिफरेंट टाइम्स पर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज रिलीज करता रहता है। तो अगर आप किसी और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी को अप्लाई नहीं कर पाते, आपका वहाँ पर नहीं हो पाता, तो आप इस प्रोग्राम को ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिल जाती है। ये पर्टिकुलरली उन स्टूडेंट्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है जो अपनी प्रोफाइल में रिसर्च, इनोवेशन या फिर इंडस्ट्री एक्सपोजर का एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल ऐड करना चाहते हैं। एंड अब आ जाते हैं थोड़ी डिफरेंट लेन में, दैट इज ओपन सोर्स एंड हैकाथॉन लेन। ये वो लेन है जिसको स्टूडेंट सबसे ज्यादा इग्नोर कर देते हैं, जबकि रियलिटी में सबसे ज्यादा एक्सेसिबल लेन्स में से एक है एंड सबसे पहला राउट यहाँ पर है ओपन सोर्स। मैं बात कर रहा हूँ GSOC की, दैट इज गूगल समर ऑफ कोड। काफी ज्यादा फेमस प्रोग्राम है एंड यहाँ पर आप रियल ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट करते हैं। ये प्रोग्राम पेड भी है, साथ ही साथ रिमोट भी। एक चीज का हमें यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि सिलेक्शन यहाँ पर एप्लीकेशन खुलने से पहले ही स्टार्ट हो जाता है। ऐसा नहीं कि एप्लीकेशंस आएंगी उसके बाद आप एफर्ट मारोगे उसके बाद सिलेक्शन होगा, नहीं। जो स्टूडेंट्स जैन और फेब में ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देते हैं, मेंटेनर्स के साथ इंटरेक्ट करना शुरू कर देते हैं और इस कम्युनिटी के पार्ट बन जाते हैं, अक्सर ऐसे ही स्टूडेंट का सिलेक्शन ज्यादा होता है। एंड दूसरा ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर है MLH फेलोशिप। MLH फेलोशिप एक रिमोट प्रोग्राम है। यहाँ पर कोई CGPA का प्रेशर आपके ऊपर नहीं है, कोई कॉलेज ब्रांड टैग का प्रेशर आपके ऊपर नहीं है। बेसिक गिटहब और कंट्रीब्यूशन वर्कफ्लो अगर आप समझते हैं तो आप यहाँ पर इजीली अप्लाई कर सकते हैं। एंड ये Tier 2 और Tier 3 स्टूडेंट्स के लिए काफी प्रैक्टिकल राउट हो सकता है। नाउ वी कैन टॉक अबाउट हैकाथॉन्स। हैकाथॉन से काफी बढ़िया कैटेगरी, इस कैटेगरी के अंदर हम बात कर सकते हैं फ्लिपकार्ट ग्रिड स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन,
माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप एंड गूगल सॉल्यूशन चैलेंज के बारे में। इन सभी की टाइमलाइंस आपको यहाँ पर विजिबल होगी, आप खुद से पढ़ सकते हो। हैकाथॉन्स के अंदर जैसे नॉर्मल हायरिंग हम करते हैं तो वहाँ पर डीएसए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसी प्रकार से हैकाथॉन में आपकी एग्जीक्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि एवरेज सोल्यूशन ज्यादा अच्छा फीडबैक पाता है और एक कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन उतना अच्छे से लोग रिसीव नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपकी कम्युनिकेशन उतनी अच्छी ना हो, आप अच्छे से सामने वाले को समझा ना पाए हो जितनी क्लियरली उस एवरेज सोल्यूशन वाले बंदे ने समझा दिया। एंड हैकाथॉन्स सिर्फ एक कोडिंग कॉम्पिटिशन नहीं है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप सीखते हो टीम वर्क के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में, प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में एंड एग्जीक्यूशन के बारे में। तो ये सारे फायदे हैं हैकाथॉन्स के। अब बात कर लेते हैं पैसों के बारे में, जिसके लिए आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि आप इंटर्नशिप करना चाहते हो, किसी कंपनी में अपना टाइम देना चाहते हो, ऑब्वियसली पैसे भी बनाना चाहते ही होंगे। तो सबसे पहला प्रोग्राम जिसका नाम है फ्लिपकार्ट ग्रिड विद टाइम, इसमें 4.5 लाख से लेकर 6.5 लाख तक का प्राइस पूल देखने को मिला है। एंड हमने ये भी देखा है कि यहाँ पर बच्चों को इंटर्नशिप्स और फुल टाइम अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं। इफ यू टॉक अबाउट स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, तो विद टाइम उसका स्केल काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। 2023 में उसका प्राइस पूल 2 करोड़ से भी ज्यादा था और हर विनिंग टीम की प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे उन्हें 1 लाख रुपए भी दिए गए थे। एंड माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप यहाँ पर थोड़ा अलग कैटेगरी में हमें प्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि उनका फोकस ज्यादा इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप पर ज्यादा होता है। एंड जीतने वाले को प्राइज मनी, अजोर क्रेडिट्स एंड ग्लोबल रिकॉग्निशन जैसी अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट प्राइज मनी नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर विजिबिलिटी है। एंड इस विजिबिलिटी से आप मार्केट को सिग्नल कर रहे होते हो कि भाई अपन सिर्फ ट्यूटोरियल देखने वाले नहीं हैं, अपन प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस बहुत सारी कंपनीज यहाँ पर टॉप परफॉर्मर्स को शॉर्ट लिस्ट भी करती है। इसलिए जिन भी स्टूडेंट्स के पास एक स्ट्रॉन्ग डीएसए बैकग्राउंड नहीं है, टॉप कॉलेज का ब्रांड टैग नहीं है, वो सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर इन हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आई थिंक ये उनके लिए काफी ज्यादा प्रैक्टिकल राउट होगा। तो अब हम बात करने वाले हैं एक हिडन सर्च लेयर के बारे में। मान लो ना तो आपको पीएम इंटर्नशिप स्कीम से कुछ मिला, ना ओपन सोर्स से कुछ मिला, ना हैकाथॉन से कुछ मिला, तो यहाँ पर डरने की नीड बिल्कुल भी नहीं है। रियलिटी में कुछ अपॉर्चुनिटीज ऐसी भी होती हैं जो कभी वायरल होती ही नहीं है, ना तो आपके लिंक्डइन फीड पे आएंगी, ना तो आपके कॉलेज ग्रुप में आएंगी। बट स्टिल कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बार बार इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर पाते हैं, क्योंकि उनको इन हिडन चैनल्स के बारे में अच्छे से पता होता है। ऐसे ही 2 प्लेटफॉर्म के बारे में अगर आपको नाम बताऊं, तो फर्स्ट इज अनस्टॉप, सेकंड इज प्रॉस्पर इंडिया। ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर रेगुलरली हायरिंग चैलेंजेस, कॉम्पिटिशंस, इंटर्नशिप्स रेगुलरली पोस्ट होते रहते हैं। एंड लिंक्डइन के कंपैरिजन पे यहाँ पर भीड़ भी बहुत कम होती है। एंड टॉप परफॉर्मर्स को कुछ कंपनीज डायरेक्टली शॉर्टलिस्ट भी कर लेती हैं। अगर आप रिसर्च और एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज टारगेट कर रहे हो, तो ISTI पोर्टल इज समथिंग जिसको आप एक बार देख सकते हो। यहाँ पर IITs, बिट्स, IISERs, इन सबकी रिसर्च अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिल सकती है। और अगर आप गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम में इंटरेस्ट रखते हो, तो मेती इंटर्नशिप पोर्टल इज समथिंग जो कि आपको देखना ही चाहिए। अब सवाल ये बचता है कि अप्लाई करना कैसे है। इसके लिए ऑलरेडी हम एक डिटेल वीडियो बना चुके हैं, जहां पर रिज्यूमे, रेफरल, एप्लीकेशन स्ट्रैटेजी, ATS और इंटरव्यू प्रिपरेशन, इन सभी को डिटेल में हमने डिस्कस किया हुआ है। इसी का अगर तुम चाहो तो एक शॉर्ट वर्जन मैं तुम्हें यहाँ पे बता देता हूँ, इसको याद रखना। फर्स्ट, रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग करो। सेकंड, कंसिस्टेंटली अप्लाई करो। थर्ड, रेफरल्स को यूज करो। फोर्थ, अपॉर्चुनिटीज ट्रैक करो। एंड एट द एंड, इंटरव्यू प्रिपरेशन को पैरेलल चलाते रहो, क्योंकि इंटर्नशिप ढूंढना सिर्फ अपॉर्चुनिटी का गेम नहीं है, एग्जीक्यूशन का गेम भी है। और कई बार डिफरेंस सिर्फ स्किल का नहीं होता, कंसिस्टेंसी का भी होता है। बाकी अगर आप चाहो तो डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी हमने क्रिएट की हुई है इसी टॉपिक के ऊपर, उसको जाकर देख सकते हो एंड अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हो। बाकी सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड अगर आपको ऐसे ही प्रैक्टिकल ब्रेकडाउन चाहिए जिससे आप मार्केट को अच्छे से समझ पाओ और बेटर डिसीजन ले पाओ, तो इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। इसी टाइप का कंटेंट हम लेके आते रहते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करने में बिल्कुल शर्माना मत, एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ के जाना। मैं मिलूंगा आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहाँ पर और ज़्यादा मज़ा और ज़्यादा नॉलेज हम डिस्कस करने वाले हैं। लव यू ऑल गाइज, बाय, गुड नाइट।